चलो वही पहले गुरु जी ने और फिर सारे वाण भैया ने राम राम। मैं एक कहानी सुना दूं विक्रमादित्य की। भाई विक्रमादित्य बहुत अच्छा राजा था। अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी औलाद की तरह करया करता। और भाई वो हर रोज अपना वेश बदल कर सारी नगरी में चक्कर लगाया करता। किसी न किसी चीज की जरूरत हो, भाई किसी ताई सहायता ना पहुंच रही हो तो उसकी मदद करने खातर हमेशा हर रोज रात ने नगरी के चक्कर काटा करता। भाई एक दिन चक्कर काटते काटते नगरी के बाहर वाईसी चलिया गया। हर उड़े एक गरीब ब्राह्मण का घर था। गरीब ब्राह्मण का घर था तो भाई नगरी तो उससे अपने घर परिवार से दूर लेकर आया था। उड़े उन्हें सोचा कि चल अड़ जाकर कि मैं देखूं कि ये सौदा है इनका। जाकर बोलिया उस ब्राह्मण ताई जी किसका घर से। ब्राह्मण बोले जी ब्राह्मणा का घर से आओ। भाई बोलिया बताओ क्या सेवा करूं। तो राजा बोलिया अब भाई मन्ने खाने चाहिए है, खाना खाने चाहिए है और सोने जगह चाहिए, मिलेगी एक रात खातिर। बोले हाँ जरूर मिलेगी। मैं वह बढ़िया जिसी हुई उसी सेवा करी ब्राह्मण ने जिसा ब्यों था और खाट दे दी सोने ने। बोले भाई ले सो जा। ब्राह्मण ने की भी रही हो राजा से। और ब्राह्मण को रहा था छोरा और छठी थी उस दिन। छठी थी तो सब लुगाई गीत गाना में। और भाई उसने विक्रमादित्य ने खाट गाली बारने कम है। वही सारी लुगाई एक लोग बैठ गया, आधी खाली छोड़ दी लुगाई बांध रहे खाट के ऊपर उतर गया। तो भाई आखिर में आई वे माता आई तो भाई वह खाट के तले का उतर गई, लकड़ गई। देख लिया राजा ने अब भाई इस लुगाई मत के मैं रोड से तो बैठा रहा। इतने गीत वाकड़ी हुए इतने बार बैठा रहा तो उल्टी अंधे आना फिर सारी लुगाई खाट पर पांट एक के बार लेकर आई। माई वाह लुगाई फिर खाट के तले का आई। खाट के तले के लकड़ने लगी। राजा ने गुद्दी पकड़ ली। नहीं बोलिया बता तू कौन से। तो इनकी डाल था कोई ना, ये इतनी आई थी सारी खाट के ऊपर का चढ़ कर गई से और तू गई जब भी तले के लकड़ी रही भी तले के लकड़ी, बता तू कौन से। ना तो बोला जान तो मारूंगा। भाई वाह बोली अब मैं तो बे माता सू और इसके लेख लिखना आई थी। बोला के लिखा है न्यू बता। बोला न्यू तो मैं ना बता सकती, के लिखा है जो मेरे मन में आई वो लिख दिया। बोला ना बतानी पड़ेगी तो तने। तो बोली अच्छा पढ़े लिखेगा सुतरे काम होंगे सारे, लेकिन जिस दिन इसका ब्याह होगा ना उस दिन मरेगा ही। बोला तने या के लिखी। उत्तरांड बोले यो के लिख दिया तने। गरीब ब्राह्मण बेचारा पाले पोसेगा सारे काम करेगा ले उस दिन मर जाएगा, या तो तन गलत करया। बोलिया अच्छा और तो देख लूंगा मैं, तो न्यू बताया क्यों कर मरेगा। बोला इसकी 3 जगह मौत से। बोले अच्छा एक तो बोला जब ब्याह जाएंगे ना राह में पेड़ टूट के पड़ेगा इसके ऊपर जब मरेगा। बोले अच्छा और उड़े तो बच गया। और तो जब इसका ये माला गलेगी तो बारना पड़ेगा, उड़े मरेगा। बोले अच्छा बोले उड़े तो भी बच गया और तो फिर इसने शेर खागा। बोले ठीक। बोले तू जा मैं अपनी जतन आप कर लूँगा। तो भाई अगले दिन चालन लग गया। राजा पंडित ने बोलिया अब पंडित जी आपने मेरी बहुत सेवा करी और मैं चालू हूँ और मैं सुराजा विक्रमादित्य और आज तक तेरी घरवाली मेरी भाण होगी। जिस दिन इस छोरे का ब्याह करे उस दिन बात ने उतर मेरा आवेगी और मैं बाती आऊँगा। भाई ब्राह्मण के मैं राजी हो गया और कि मैं ना राजी हो गया।
इतने बड़े राज परिवार का मैं भार क्यों कर ठाऊंगा। तो बोला ठीक से महाराज, जब मैं इसने छोरे ने ब्याहूंगा तो आपके घर जरूर न्योता भेजूंगा। बोला ठीक से मैं चालू भाई। मैं रहता संत्या बड़े हो गए 20 साल, 20 साल का हो गया। और तो वही उसका रिश्ता हो गया। रिश्ता हो गया तो ब्राह्मण चिंता होने लगी, एक हमारी गरीबी तो न्यू की न्यू है, रोटी खाने जोगी से अपने घर परिवार ने मुश्किल संभालूंगा, और राजा की फौज न मैं रोटी क्यों कर दूंगा। बोला फिर भी वचन भर रखे हैं। उसने अपनी घरवाली ने बोला जा तू राजा की बात नहीं होता, अन्ना तो न्यू का मैं बुलाया क्यों ना। तो वही वह खंदार जी माँ बेटा बात नहीं उतन चले गए। बोला भाई उस दिन का ब्याह है, टेम था जी। बोला बेबे चिंता मत कर, टेम था आ जाएगा। भाई राजा तो पूरी फौज लेकर बाती आ गया, सारे काम करे। ब्राह्मण का छोटा सा मुँह लिकड़ आया, अब इतनी फौज ने लेकर आ रहा है क्यों कर जुगाड़ करूंगा मैं, कितना रोटी खुआऊंगा। राजा ने देखा ब्राह्मण का मुँह, बोला पंडित जी चिंता मत करो, अरे बोले यो काम मेरा से। बोले तेरा भंडारा किससे है। बोले उड़े है। बोले मैं आप सारे काम कर दूंगा। भाई उसका हाथ में तो इतनी बरकत थी, वो तो कह रहा कर दी। भंडारे में आप बैठ गया, और इतने सारी पब्लिक घर परिवार फौज फाज सब ना झीम ली। इतने राजा विक्रमादित्य भंडारे में बैठा रहा, और सारी बार उसने भेजी मिठाई सिठाई सबके। फिर आके बोले भाई तड़के वक्त तो बरात चढ़ाई हो। बोला ठीक से महाराज। ये तड़के वक्त तो बरात चढ़ा दी। अन्य बोला और ने उसके पिता ने बोला तू सब ने लेकर चाल, और लड़के ने लेकर मैं आऊँगा। बोले महाराज ठीक है जो आ गया। मैं उसके सारी फौज सबके मसालता कर दिया, और उस लड़के खातर अर्थ जुड़वा दिया। अर्थ में लड़का बिठा लिया और आप सारथी बन गया। सारथी बन गया तो वो ने न्यू लिए अच्छी दूर जा लिए। जब चल लिया उड़े तो चल लिया तो भाई इतनी तेज रफ्तार कर दी उसकी घोड़े की, भाई न्यू का आगरान बोला हवा तो बात करे, न्यू चल रथ। रथ न्यू चले तो वही एक जगह खूब अच्छा बड़ा भारा पेड़, और जिसा मरडा उठा वो रथ आया और मरड दे ही होकर टूट के पड़ा। पड़न तो पहले रथ ने काट ले गया। उड़े तो टल गई मौत, लकड़ दे ही साथ गदड़ दे ही जमीन में पड़ा, और भाई इतने रथ लेकर लिया। उड़े तो बचा लिया। भाई फिर था गए बार उठी का टेम, अखबार ने माला गल्या करती। तो राजा ने सोची अग भाई मैंने अगाऊ जाना पड़ेगा। अगले तो मिलकर नहीं बोलिया आके मारी रीति रिवाज थोड़ी अलग से। बोले हाँ सुनो। बोले मारे इन बारने हम माड़ा ना गल्या करें, तुम कागजा का दरवाजा उषा बनाओ। बोले ठीक है महाराज उषा कर देंगे। तो वही उन्हें कागजा का दरवाजा बनवा दिया तो उसमें माला गलवा दी। माला गलते आना दरवाजा छोरे का ऊपर पड़ गया। भाई वो कागजा का था वो बच गया तो भाई सारे फेरे फेरे हो लिए। अरे उसने सारी फौज उसके चगरदू ने खड़ी कर दी। उसके मतलब उनका घर परिवार ना कह भाई कितने तो शेर नहीं आना चाहिए। उन ताई सब ताई से बता दी बोले भाई शेर नहीं आना चाहिए। अपनी सारी फौज कर दी। तो भाई वो फेरे फेरे हो गए सारे काम, रोटी पानी खा पी के भाई आगे चलने की तैयारी हुई। विदाई की विदा कर दी। और तो उस राजा ने एक पिंजरा बनवा रखा था। भाई बहू ने छोरे ने इस रथ में लियावांगे और उसके ऊपर पिंजरा जड़वा दिया।
पिंजरा जड़वा दिया। तो भाई गर्मी का टाइम था, चलद्या वह बहू बोली जी सुनो। बोले हाँ। हम इस पिंजरे में क्यों रोक रखे हैं? और सारी दुनिया कोई पैदल चल रहे, कोई घोड़ा पर चल रहे है, और इतने राजा इतनी सेना हमारी गल क्यों करा रही है? बोले बात न्यू है अकियो से राजा विक्रमादित्य और मेरा से यो मामा धर्म का, अरे अपनी फौज ले आ रहा है, मन ने मारेगा शेर। मेरी किस्मत में लिख रखी है कि मन ने आज शेर मार खागा। तो वह बोली बोले ये शेर की साहूस है, ये करड़ाई घेरी दे रही। तो नहीं बोलिया किसा बताऊं तनी बे। बोले लिया न्यू कर पसीने आ रहे हैं, थोड़ा सा मैल तू तार, थोड़ा सा मैं तारूंगा। वही वो ओणी बनी होने की खातर, ओणी तो उन खातर बने से ना, वह तो उन्हीं होश है। उन्हें थोड़ा मैल उसने तारे, उसने छोटा सा शेर बना दिया, शेर की शक्ल बनाई दी। वही शेर की शक्ल बनते ही साथ वो तो जिंदा हो गया। तो वही उसने तो पट दे ही उस छोरे की नाड़ तोड़ दी। नाड़ तोड़ने ही साथ वही गायब हो गया। वो तो बे माता के लिखे उड़कानी की मंत्र हुए थी, से किस रूप में भी आओ। यही लागी बू आई तो बा करना है, यो क्या हो गया। भाई देखा राजा ने, राजा गल घोड़े पे था। भाई क्या हो गया, पिंजरे में रोके भी खोल कर देखा था, वो छोरे की तो नाड़ तोड़ रखी। बोले बेटी यो क्या होया? बोले महाराज न्यू बात होगी। बोले मन ने बीराना था, मन ने न्यू कह दी और उसने शेर बना दिया, तो जिंदा होकर बोले कि नाड़ तोड़ कर वो खत्म भी हो गया। तो सारी उसमें बारात आई माच गई। राजा बोलिया कोई जकरा मत करो, और बोले इस लड़के ने घरा ले चलो। घरा लिया, ये बामण का घरा आएंगे भाई, घरा आएंगे। तो आके वो माँ तो बहू ने तारण खातिर आओ थी, देखा तो बेटे की लाश है। बोले लगी रोन। बोले भाई यो क्या हो गया? बोले विवेश से बचाने खातिर मैं इसकी गल जा रहा था। बोले फिर बोले तू चिंता मत कर। बोले तेरा छोरा जिंदा रहेगा। उसने गांव का गोबर इकट्ठा करके और वह लाश गोबर में दाब दी। तो बोला 3 दिन में आऊँगा मैं, इतने छेड़ियो मत ना। भाई 3 दिन में वह संजीवन बूटी लेने चला गया, और संजीवन बूटी लेकर आया। जब वह लाश काटी उसमें थे संजीवन बूटी प्या के भाई छिड़का करके जब वो छोरा जिंदा करया, जब उस भाई बामणी का घर बसा। भाई वही बात से आगे करनिया अच्छी भी कर दिया है, करनिया न्याऊ भी कर दिया है। भाई किसी का दर्द बांट लो, किसी की मदद कर लो, उससे में थोड़ा बहुत वही बात है धर्म हो जाए। हमारा विज्ञान और धर्म की वो से तो भाई ठीक है। राम राम भाई, सारे ने हाथ जोड़ के देखियो भाई, फॉलो करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करके बताइयो भाई किसी कहानी लगी लड़के फिर दिखाएंगे।